तो आज हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। दो टाइप की टेक्निक होती हैं, एक होती है डिस्काउंटेड और एक होती है नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का मतलब है जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, और नॉन डिस्काउंटेड में क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम मानते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है मनी की वो चेंज होती है डिस्काउंटेड के अंदर, और नॉन डिस्काउंटेड में हम नहीं मानते। तो इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट शुड बी फोरकास्टेड। हमें पहले देखना होता है, मतलब डिसाइड करना होता है कि हमारी कैश फ्लो मींस कैश इनफ्लो क्या होगा। हम कैश इनफ्लो बोल सकते हैं, इनिशियल कैश फ्लो बोल सकते हैं कि इनिशियल कैश फ्लो क्या होगा, ये डिसाइड करना होता है। सेकंड होता है एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट शुड बी आइडेंटिफाइड डिस्काउंट द फोरकास्टेड कैश फ्लो। जो भी हमारा कैश फ्लो है उसके अकॉर्डिंग हमें सही से डिस्काउंटेड रेट आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा डिस्काउंटेड रेट क्या होना चाहिए। फिर थर्ड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज डिस्काउंट रेट, और इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट रेट की तरह भी यूज़ करते हैं। फिर है एनपीवी फाउंड आउट। एनपीवी हम फाइंड कैसे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। अब इसका एक एक्सेप्टेंस रूल होता है कि किस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर एनपीवी हमारी 0 से ज़्यादा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर एनपीवी हमारी 0 से कम है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तीसरा होता है एनपीवी अगर हमारी 0 से इक्वल है तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज। जो भी हमारी कैश इनफ्लो हो रही है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में कैश आएगी फ्यूचर में, वो सब हम क्या लिखते हैं, सॉरी प्रेजेंट में वो हम लिखते हैं ऊपर, और फिर नीचे लिखते हैं 1+R। आर क्या है यहाँ पे? डिस्काउंटेड रेट। 10% हो सकते हैं, 8% हो सकता है, कुछ भी। और एन क्या है यहाँ? नंबर ऑफ ईयर्स। ये 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, कुछ भी हो सकते हैं। और ये क्या है? CO मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी वो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम अ, अ, किसी भी प्रोजेक्ट की ऑर्डर को रैंकिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट हैं तो हमें उनकी रैंकिंग करनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रैंक पर आएगा, उसके लिए भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं।